गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आज हम लोग CRT 13 का डिस्कशन करने जा रहे हैं और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम अपने सिंह सर का सपना एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। इसी सपने को साथ लेकर बेटा आगे बढ़ते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो समान द्रव्यमान के गोलों का इसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण समान है। यदि इसमें से एक ठोस तथा एक खोखला गोला है तो इसके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। बेटा हमसे त्रिज्याओं का अनुपात पूछा हुआ है, तो ठोस गोले के लिए बेटा जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? ठोस गोले के लिए जड़त्व आघूर्ण बेटा होता है हमारा 2/5 mr²। इसी तरीके बेटा हमारा खोखले गोले के लिए जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? तो बेटा हमारा खोखले गोले के लिए बेटा जड़त्व आघूर्ण होता है 2/3 mr²। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि वो बोल रहा है कि इसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण जो है बेटा हमारे क्या है? समान है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2/5 mr² बराबर 2/3 mr²। तो बेटा उसने त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, यानी कि त्रिज्याएं हमारी अलग अलग हैं, तो r1 r2 कर लेते हैं इन्हें। तो बेटा 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, r1/r2 हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे 5/3 अंडर रूट में, यानी कि √5/√3 हमारा क्या हो गया? त्रिज्याओं का अनुपात हो गया। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो बेटा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, √5:√3। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है कि एक m द्रव्यमान और r त्रिज्या की समान तस्तरी केंद्रीय अक्ष के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय वेग ओमेगा के साथ घूर्णन कर रही है। तुरंत एक m द्रव्यमान का कण रिम की कोर पर टकराता है और स्थापित हो जाता है, नवीन कोणीय चाल होगी। तो बेटा हमसे यहाँ पर क्या पूछा है? नवीन कोणीय चाल पूछी गई है। तो बेटा हमारा डिस्क का जो बल आघूर्ण होता है, डिस्क का जो जड़त्व आघूर्ण होता है, डिस्क का जड़त्व आघूर्ण बेटा हमारा होता है 12 mr²। ठीक है, तो डिस्क का जड़त्व आघूर्ण जो है हमारा 12 mr² है। तो बेटा अब वो बोल रहा है कि कोणीय वेग ओमेगा के साथ घूर्णन कर रही है, तुरंत m द्रव्यमान का एक कण रिम के कोर पर टकराता है। तो बेटा अगर हम निकालें टॉर्क की वैल्यू निकालें तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है हमारा I ओमेगा। तो I और बेटा हमारा I की वैल्यू है 12 mr² और ओमेगा की वैल्यू बेटा ओमेगा तो हमारा हो जाएगा 12 mr ओमेगा²। ठीक है, तो बेटा हमारा बल आघूर्ण आ गया। अब क्या है, जब वो कण जो है टकराता है और रिम से टकराता है तब हमारा क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण। तो बेटा हमारा जब रिम से टकराने पर जड़त्व आघूर्ण हमारा क्या होगा बेटा? 12 mr² ओमेगा डैश प्लस mr ओमेगा² तो बेटा हमारा जो रिम से टकराने पर हमारा जड़त्व आघूर्ण क्या आया? 12 mr² ओमेगा1² प्लस mr ओमेगा1²। तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से या कोणीय संवेग संरक्षण से हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको आपस में बराबर करते हैं। तो 12 mr ओमेगा² इज इक्वल टू 12 mr² ओमेगा1² प्लस ओमेगा1² प्लस हमारा ओमेगा1² mr। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम।
जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आया यहाँ पर 3/2 एम आर ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा हमारा यहाँ पे हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर और हाफ एम आर स्क्वायर हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे आया ओमेगा इज इक्वल टू बेटा हमारा यहाँ पे आया 3 ओमेगा 1। तो बेटा ओमेगा 1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ओमेगा/3। तो बेटा हमारा ओमेगा 1 की वैल्यू आई ओमेगा/3। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, दिए गए अक्ष के सापेक्ष पिंड का जड़त्व आघूर्ण 1.2 kg मीटर स्क्वायर है और यह स्थिर अवस्था में है। इसका कोणीय त्वरण 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है जो पिंड में 1500 जूल गतिज ऊर्जा उत्पन्न करता है। वह अवधि जिसके लिए त्वरण प्रयुक्त किया जाता है। तो बेटा वो अवधि पूछ रहा है, यानी कि हमसे समय पूछ रहा है जिसके लिए हमारा त्वरण क्या है, प्रयुक्त किया जा रहा है। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा उसने हमको कितनी दे रखी है, यहाँ पर उसने हमें गतिज ऊर्जा दे रखी है 1500 जूल हाफ। और बेटा आई हमें यहाँ पर क्या गिवन है, जड़त्वाघूर्ण हमें यहाँ पर गिवन है बेटा 1.2। अब हम क्या करते हैं, इससे ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर हो गया 2 × 1500 अपॉन 1.2 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू हमारी आती है 50। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू हमारी आई 50 रेडियन पर सेकेंड। अब हमें निकालना है बेटा जिसके लिए त्वरण प्रयुक्त किया जाता है वो अवधि निकालनी है। तो बेटा हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 0, अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है बेटा, हमारी है ओमेगा की वैल्यू 50 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट की बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है, ओमेगा नॉट की वैल्यू है, ओमेगा नॉट तो हमारा 0 हो गया है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, अल्फा की वैल्यू है 25 × टी। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 50/25 यानी कि 2 सेकेंड्स। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो आ रहा है, टी आ रहा है हमारा 2 सेकेंड्स। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, एक निकाय के कणों का कोणीय संवेग संरक्षित नहीं होगा। तो बेटा कब संरक्षित नहीं होगा, उसके ऑप्शंस दिए हैं। जब परिणामी बाह्य बल निकाय पर आरोपित हो, जब परिणामी बाह्य बल आघूर्ण निकाय पर आरोपित हो, जब परिणामी बाह्य आवेग निकाय पर आरोपित हो और इनमें से कोई नहीं। तो बेटा हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कब होगा, जब परिणामी बाह्य बल आघूर्ण जो होगा निकाय पर आरोपित होगा। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कि हमारे पास एक चकती जिसका द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है जो कि लंबवत तल में अक्ष x के पारिता घूर्णन कर रही है। जो अक्ष है हमारी x के पारिता घूर्णन कर रही है, इस तरह से उच्चतम बिंदु से छोड़ी जाती है द्रव्यमान केंद्र का वेग जब यह निम्नतम बिंदु पर होगी। तो बेटा द्रव्यमान केंद्र का हमको वेग निकालना है। ठीक है, तो जब ये इस तरह से x के पारिता जो ये घूर्णन कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा mg इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 2r इज इक्वल टू हमारी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा हमारी शक्ति है, तो शक्ति के लिए हमारा जो आई की वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/2 mr स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे v²/r स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा हमारा 2r mg। तो बेटा m से m हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास आया, यहाँ 2 × 2 हमारा हो गया 4 × 2 8 rg अपॉन 8 rg अपॉन क्वेश्चन 5।
तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक चकती जिसका द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, जो कि लंबवत तल में अक्ष x डैश के परितः घूर्णन कर रही है, उच्चतम बिंदु से छोड़ दी जाती है। द्रव्यमान केंद्र का वेग जब निम्नतम बिंदु पर होगी। तो बेटा हमसे द्रव्यमान केंद्र का जो है वेग पूछा है, जब वो क्या हो, निम्नतम बिंदु पर हो। तो बेटा हम देख रहे हैं जो हमारी चकती है वो, ये जो हमारी एक्सिस दी गई है x डैश के परितः क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। तो जब वो घूमेगी तो इस कंडीशन में उसकी जो त्रिज्या आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, 2r। तो हमारा यहाँ पे किस तरह से हम करेंगे, mg 2r इज इक्वल टू बेटा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है बेटा। तो यहाँ पे हाफ आई की वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगी, 5/4 mr स्क्वायर, और ओमेगा की जगह हम लोग लिख देंगे v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 2mg r। तो बेटा हमारा r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, m से बेटा हमारा यहाँ m कैंसिल हो गया। इस तरफ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, v की वैल्यू निकालते हैं, और 2 × 4 हो गया 8, और यहाँ पे आया 16gr, ठीक है, अपॉन 5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू बेटा हमारी क्या है, √16rg अपॉन 5। तो देखिए हमारा कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, बेटा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है √16/5gr, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की चकती से एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की चकती को इस प्रकार निकालते हैं कि केंद्रों के बीच की दूरी 3.2 सेंटीमीटर रहे, तो चकती का द्रव्यमान केंद्र विस्थापित होगा। तो बेटा हमसे पूछ रहा है चकती का द्रव्यमान केंद्र विस्थापन, उस चीज का पूछ रहा है कि चकती का द्रव्यमान केंद्र कितना विस्थापित होगा। तो बेटा कुछ इस तरह का हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास जैसे कोई चकती है, ठीक है, उसका केंद्र ये है, उसमें से हमने एक छोटी सी चकती को क्या कर लिया, काट लिया, उसका केंद्र ये है। यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो a दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है हमने माना क्या है, b त्रिज्या है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने उसमें छोटी सी चकती काट ली तो अब इसका जो द्रव्यमान केंद्र सेंटर पे था वो क्या होगा, थोड़ा सा जो है खिसक जाएगा। तो यहाँ पर हमने माना द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने माना x1 थी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है, x2 है। तो द्रव्यमान केंद्र कितना विस्थापित हो जाता है वो चीज़ हमसे पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले इसे निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, देखो बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो हमारा सरफेस की जो डेंसिटी होती है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज, हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की चकती से एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की चकती को इस प्रकार निकालते हैं कि केंद्रों के बीच की दूरी 3.2 सेंटीमीटर रहे, तो चकती का द्रव्यमान केंद्र विस्थापित होगा। बेटा वो हमसे पूछ रहा है द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन। तो कुछ इस तरह का हमारा फिगर बनेगा कि हमारे पास कोई भी एक चकती है, चकती का सेंटर ये है, द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे, हमने क्या किया, इससे एक छोटी सी चकती को बेटा काट लिया। अगर इसकी जो त्रिज्या है वो a है, इसकी त्रिज्या बेटा क्या है, b है, तो हम देखते हैं कि जब ये यहाँ पर पहले द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर था, अब खिसक गया, तो हमने माना यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो x1 है, और इस केंद्र से जो हमारी दूरी है जितना हमारा, हमने माना यहाँ पे अब इसका सेंटर ऑफ मास लाई करने लगा है, पहले सेंटर ऑफ मास केंद्र पे था, और चकती को काट लिया तो हमने माना कि यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करने लगा है, माना हमने कि हमारा x2 दूरी पर जो है वो सेंटर ऑफ मास अब लाई करने लगा है। तो इसी विस्थापन को पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर विस्थापन हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का या द्रव्यमान केंद्र का। तो बेटा हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एक समान पृष्ठ घनत्व बेटा इसे बोलते हैं, बराबर हमने माना क्या है, सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू बेटा होता है हमारा m/a। तो m क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा है। अब ये सर्कुलर है तो यानी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे,
देखो बेटा हमारे द्रव्यमान केंद्र का क्या फॉर्मूला होता है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटा हमारा यहाँ पे m1 जो है हमारा यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा 0, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। अब हमारा हम एक द्रव्यमान काट के यहाँ से निकाल रहे हैं, एक छोटी शक्ति निकाल रहे हैं, तो द्रव्यमान हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। m2 की जगह बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, पाई। m2 की जगह बेटा हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा पाई। अब m2 है, m2 के लिए हमारी त्रिज्या यहाँ पर क्या थी, b थी, b स्क्वायर, ठीक है, अपॉन m1 की वैल्यू हमारी, और बेटा यहाँ साथ में x2 भी चल रहा है, x2, ठीक है। तो m1 की वैल्यू, m1 की जब हमारी त्रिज्या है तो त्रिज्या हमारी यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या बेटा डायरेक्ट लिख रहे हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन m1 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, सिग्मा पाई a स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई b स्क्वायर। अब सिग्मा पाई ऊपर नीचे दोनों में कॉमन लेंगे और वो कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एक्ससीएम की जगह आ जाएगा हमारा यहाँ पर b स्क्वायर x2 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये आया, b की वैल्यू उसने हमको क्या दे रखी है बेटा, b की वैल्यू उसने हमें दी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, x2 की वैल्यू उसने दी है हमें 3.2 सेंटीमीटर इंटू 3.2 सेंटीमीटर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। जल्दी से सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 3.2 ये हमारा हो जाएगा 36 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 36 माइनस 4 आया 32, ठीक है। 32 पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, 32 से 32 कैंसिल हो गया, या माइनस चल रहा है बेटा, ये माइनस ऊपर से चल रहा है यहाँ, तो यहाँ पे माइनस 0.4 सेंटीमीटर। तो हमारा द्रव्यमान केंद्र कितना विस्थापित होगा, माइनस 0.4 सेंटीमीटर। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, 1 केजी द्रव्यमान पर मूल बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण का परिमाण जो है 2.5 जो है न्यूटन मीटर है। यदि इस पर लगने वाले बल इस पर लगने वाला जो बल है वो 1 न्यूटन है तथा कण की मूल बिंदु से दूरी 5 मीटर है, तो बल तथा स्थिति सदिश के बीच का कोण जो है रेडियन में बताना है। तो सीधी सी बात है बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ आर साइन थीटा होता है। तो बेटा हमें यहाँ पर बल आघूर्ण कितना दिया है, 2.5 नैनोमीटर दिया है, तो यहाँ पे हमने 2.5 पुट किया, और बेटा एफ हमें यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है। आर की वैल्यू बेटा हमें यहाँ पर, त्रिज्या हमें क्या दी है, यहाँ पर दूरी हमें दी है 5 मीटर, और साइन थीटा, तो बेटा यहाँ पर 2.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि 0.5 इज इक्वल टू आया साइन थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा। π/6 बेटा जो है 30 की वैल्यू, यानी कि तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा π/6। तो बेटा हमारा ऑप्शन जो आया वो π/6, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण एक अक्ष के सापेक्ष जो उसके व्यास के समांतर तथा उससे x दूरी पर है, ix डैश है। निम्न में से कौन सा ग्राफ ix का x के साथ परिवर्तन को सही दर्शाता है। तो बेटा उसने हमसे सही ग्राफ पूछा है, तो बेटा हम क्या जानते हैं, iz इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा ठोस गोले के लिए बोल रहा है बेटा, तो iz इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2/5 mr स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर स्क्वायर में पावर आ रही है, यानी कि हमारा जो ग्राफ होगा वो हमारा पैराबोला होगा। तो ये और ये हमारा क्या हो गया, जो है रॉन्ग ऑप्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, iz इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर। तो जो हमें इक्वेशन दे रहा है ये बता रहा है कि हमारा जो ग्राफ है वो हमारा जो है मूल बिंदु से नहीं जा रहा है। तो इस कंडीशन के चलते हमारा ग्राफ नंबर जो है 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द्रव्यमान m इज इक्वल टू 2 के एक कण की स्थिति समय t के अनुसार RT इज इक्वल टू 2ti माइनस 3t स्क्वायर j है। इस कण का मूल बिंदु के सापेक्ष t इज इक्वल टू 2 पर कोणीय संवेग होगा। तो बेटा हमें t इज इक्वल टू 2 पर हमसे कोणीय संवेग पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कोणीय संवेग क्या होता है, L इज इक्वल टू होता है हमारा m v क्रॉस r। तो बेटा हमारे पास m r क्रॉस v। तो बेटा यहाँ पर हमारा r तो है हमारे पास लेकिन v नहीं है, लेकिन हमें r दिया हुआ है, r से हम v जो है इजिली निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हम r को देखते हैं। तो RT इज इक्वल टू हमारा है यहाँ पर 2ti माइनस 3t स्क्वायर j। तो बेटा यहाँ पे हम t की वैल्यू जो है पुट कर रहे हैं। तो जब t की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो आता है हमारा यहाँ पे 2 इंटू 2 यानी कि 4i माइनस 12j। तो बेटा हमारी r की वैल्यू ये आ गई। अब हमें अगर इसका जो है इससे वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो dr अपॉन dt इज इक्वल टू बेटा आया हमारा यहाँ पर 2i माइनस 6tj। अब क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पर इसमें वेलोसिटी में भी t की वैल्यू रखते हैं। तो हमारा आया यहाँ पर 2i माइनस 12j। तो बेटा हमारे यहाँ पर वेलोसिटी भी हमें मिल गई है और हमें जो है r भी मिल गया है। तो हम आसानी से वैल्यू इसमें रख करके L जो है निकाल सकते हैं, कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। तो m हमें दिया है यहाँ पे 2 और बेटा r की वैल्यू हमको यहाँ पर दी है 4i माइनस 12j क्रॉस, और बेटा हमें v की वैल्यू दी गई है 2i माइनस 12j। तो बेटा जब हम इसे सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को तो हमें मिलता है माइनस 48k। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है माइनस 48k। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 1 किग्रा व 3 किग्रा की दो वस्तुओं के स्थिति सदिश जो है बेटा आपको दिए गए हैं और वो बोल रहा है निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होगा। यानी कि आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं और आपको द्रव्यमान केंद्र का भी वेक्टर फॉर्म में आपसे पूछ रहा है, स्थिति सदिश पूछ रहा है। तो बेटा क्या करेंगे, हमारा द्रव्यमान केंद्र यानी कि XCM क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटा हम जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। हमारा 1 जो m1 दिया है 1 है और हमारा जो x1 दिया है वो है i प्लस 2j प्लस k, और बेटा m2 हमें दिया गया है 3 और माइनस 3i माइनस 2j प्लस k अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3। तो बेटा जल्दी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो आया हमारा i प्लस 2j प्लस k माइनस 9i माइनस 6j प्लस 3k अपॉन बेटा आया हमारे पास 4। तो i और यहाँ पर माइनस 9 है तो माइनस 8i और यहाँ पर हमारे पास 2j और माइनस ये तो माइनस 4j प्लस 4k अपॉन 4। तो हमारे पास यहाँ पर आया बेटा माइनस 2i और माइनस 2i माइनस j प्लस k। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा स्थिति सदिश आया। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है माइनस 2i माइनस j प्लस k। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या के 3 छल्ले चित्रानुसार समायोजित है। अक्ष y डैश की परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये हमने माना कि जो ये है हमारा फर्स्ट गोला है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो तीनों के लिए हम क्या निकालेंगे, जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। तो I इज इक्वल टू बेटा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये केंद्र से होकर के जा रही है तो यहाँ पर जो इसका जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ mr स्क्वायर। बाकी इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर प्लस 3/2 mr स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं इसको तो बेटा आएगा हमारे पास 7/2 mr स्क्वायर। तो I की वैल्यू आई 7/2 mr स्क्वायर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है 7/2 mr स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है हाँ, तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक रस्सी को 20 kg द्रव्यमान एवं 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए पर चित्रानुसार लपेटा गया है। इस पर चित्रानुसार
25 न्यूटन का बल लगा है और इसका कोणीय त्वरण होगा। बेटा हमसे कोणीय त्वरण पूछ रहा है, हमारा बल आघूर्ण का क्या सूत्र होता है? बल आघूर्ण होता है हमारे पास एफ आर। तो बेटा और टॉर्क को क्या लिख सकते हैं? आई अल्फा इज इक्वल टू एफ आर लिख सकते हैं। आई जो है हमारे इसके लिए जो भी हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर पहिया जो दिया हुआ है, पहिए के लिए जो हमारा आई होगा वो हमारा आई क्या होगा यहाँ पे? हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आपका एफ आर। तो अल्फा की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आई बेटा? 2 FR अपॉन एम आर स्क्वायर। तो आर से बेटा एक आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे आया 2F अपॉन एम आर। वैल्यू पुट करते हैं 2F की वैल्यू बेटा हमें यहाँ पर दी हुई है 25 न्यूटन, M की वैल्यू बेटा हमें दी है 20 और R हमें सेंटीमीटर में दिया है तो 0.2 हो जाएगा यहाँ पर। तो बेटा जब इसे सॉल्व करेंगे तो 25 ये हो जाएगा हमारा 50, या इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हमने पॉइंट हटाया, ऊपर 10 बढ़ जाएगा, 2 से 2 हमने कैंसिल किया, यहाँ आया हमारे पास 250 अपॉन 20, तो 0 0 हमारा कैंसिल, हमारा आ जाएगा 12.5। ठीक है, तो हमारा आंसर आया बेटा 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा हमारा ऑप्शन जो है थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर या पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। 5 kg और 2 kg द्रव्यमान की दो वस्तुएं क्रमशः I + 2j - 2k और -2y - 5j + 3k मीटर पर सेकेंड वेग से चल रही है। द्रव्यमान के केंद्र का वेग क्या है? तो द्रव्यमान केंद्र का बेटा वेग पूछ रहा है, तो VCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1v1 + m2v2 अपॉन m1 + m2। तो बेटा यहाँ पे m1 हमें दिया है 5 और v1 हमें दिया है I + 2j - 2k। m2 बेटा हमें यहाँ दिया है 2 और ये हमें v2 दिया है -2i - 5j + 3k अपॉन बेटा हमारे पास यहाँ पे m1 + m2 यानी कि 5 + 2 7। तो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, आए हमारा 5i + 10j - 10k -4i - 10j और +6k अपॉन आया बेटा हमारे पास यहाँ पे 7। तो यहाँ पे 10j + 10j माइनस हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा 5i और -4i यानी कि आया i माइनस यहाँ 10k -10k और +6k तो -4k अपॉन 7। तो बेटा हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट मिल रहा है हमको? ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, I - 4k अपॉन 7। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 14। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि सिस्टम मुक्त हो जाता है तो सिस्टम के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है। तो बेटा द्रव्यमान केंद्र का हमसे त्वरण पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास दो द्रव्यमान है यहाँ पे 3m और m। तो इसका हमें क्या निकालना है? द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निकालना है। तो बेटा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो A इज इक्वल टू आपका मतलब प्रत्येक कण का अगर हम त्वरण निकालें तो A इज इक्वल टू हमारा m1 - m2 अपॉन m1 + m2g। तो बेटा m1 की वैल्यू है हमारे यहाँ 3m - m अपॉन 3m + m इंटू g। तो यहाँ हमारे पास आया बेटा 2m अपॉन 4mg यानी कि g/2। तो हमारा जो त्वरण आया, प्रत्येक कण का जो त्वरण है वो हमारा क्या है? g/2। अब हमें द्रव्यमान केंद्र का जो है त्वरण निकालना है, तो ACM निकालना है। तो यानी कि हमारा m1A1 + m2A2 अपॉन m1 + m2। तो बेटा m1 हमारा है यहाँ पे 3m और A1 बेटा हमारा यहाँ पे g/2। अब एक द्रव्यमान नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, g माइनस में हो जाएगा, -m g/2 अपॉन m1 + m2 यानी कि 3m प्लस जो है m तो 4m हो जाएगा। तो 3m g/2 और m g/2 यहाँ पर आया हमारा mg। ठीक है, तो mg आया, mg अपॉन आया हमारा यहाँ पे अपॉन 4m, तो m से m कैंसिल, आंसर आया हमारे पास g/4। तो जो द्रव्यमान केंद्र का जो हमको त्वरण मिला वो हमें मिला g/4। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, समान त्रिज्या और द्रव्यमान के दो छल्ले R और M इस प्रकार रखे हैं कि उनके जो केंद्र हैं समान बिंदु पर हैं और उनके जो है एक दूसरे के लंबवत है। जड़ता का क्षण एक के साथ केंद्र के लंबवत गुजरता है और दूसरे के साथ समान विमान में होता है। तो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास दो इस तरह की जो है छल्ले हैं, ठीक है, और उन दोनों ही छल्लों का जो द्रव्यमान केंद्र है वो क्या है, समान है। इस तरह से हमारे पास कोई छल्ला है और दोनों ही के जो द्रव्यमान केंद्र है वो क्या है, समान है। ये हमने माना जो है दूसरा छल्ला है, ये हमारा पहला छल्ला है, ठीक है। दोनों के लिए ही हमें क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसके लिए हमारा जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, हाफ mr², और इस छल्ले के लिए हमारा mr²। तो जो हमारा जड़त्व आघूर्ण आएगा वो क्या आ जाएगा, mr² प्लस हाफ mr², यानी कि 3/2 mr²। तो हमारा जड़त्व आघूर्ण मिल गया हमको। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आया बेटा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 3/2 mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि एक ठोस फ्लाई व्हील का अपनी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण 0.1 kg मीटर स्क्वायर है। अब यदि दिए गए 2 kg द्रव्यमान के पिंड की सहायता से स्पर्श रेखी बल लगाया जाए तो फ्लाई व्हील का कोणीय त्वरण बताइए, जबकि इसकी त्रिज्या जो है 0.1 मीटर है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हम देखें यहाँ पर एक हमारा वेट जो है लटक रहा है, तो वो हमारा W = mg है। तो इसकी FBD बनाते हैं। हमने माना कि ये जो हमारी डोरी है इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, हमने माना टेंशन फोर्स लग रहा है इस पर। तो डोरी पर जब टेंशन फोर्स लग रहा है तो इसकी अगर FBD बनाए तो mg - t = आया बेटा हमें m में। और बेटा t की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो टॉर्क = होता है हमारा Fr। तो हम लोग और टॉर्क की जगह लिख सकते हैं I अल्फा, लेकिन यहाँ पे फोर्स हमारा क्या है, टेंशन फोर्स है, तो टी आर। अगर टी की वैल्यू हम निकालें तो I अल्फा बाई आर, ये वैल्यू बेटा हम इसमें इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो mg - I अल्फा बाई आर = m। ए की जगह बेटा हम लोग पुट कर रहे हैं आर अल्फा। तो बेटा जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जब हम फाइनल इक्वेशन अल्फा की वैल्यू में से निकालते हैं तो हमें मिल रहा है यहाँ पे mgr अपॉन I प्लस mr²। तो बेटा अब इसी अल्फा की जो वैल्यू आई है इसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो m की वैल्यू बेटा हमें यहाँ पर क्या दी गई है, द्रव्यमान हमें 2 दिया गया है, g हमारा 9.8 है, r जो है हमारा 0.1 है बेटा, I की जो वैल्यू दी गई है वो हमें 0.1 दी गई है, m की वैल्यू 2 है और r की वैल्यू क्या है, 0.1 का स्क्वायर। बेटा जब अल्फा की वैल्यू में हम अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं, जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हमें मिलता है 16.33 समथिंग हमें वैल्यू मिलती है। तो हमारे अल्फा की वैल्यू आ रही 16.33। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 17, तो बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि भुजा 4r और द्रव्यमान m की एक पतली वर्गाकार प्लेट से त्रिज्या r के 4 छेद काटे गए हैं। जेड अक्ष के परितः शेष भाग का जड़त्व आघूर्ण है। तो जेड अक्ष के परितः बेटा शेष भाग का हमसे जड़त्व आघूर्ण पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें जो त्रिज्या दी गई है r दी गई है और जो हमें लंबाई दी गई है वो हमें 4r दी गई है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर जेड अक्ष के परितः जो पूरी शीट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, ml²/6। तो हमारा यहाँ पर लेकिन r जो है हमें क्या दिया हुआ है, पूरी शीट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा क्या है, ml²/6। लेकिन हमें यहाँ l की जगह वैल्यू क्या है हमारी 4r, ये चीज हमको दी गई है 4r। और हर जो गोला है उसकी वैल्यू है हमारी, उसकी जो रेडियस है हमारी क्या है, r। तो ये हमारा m, l की जगह हम लोग लिखेंगे 4r²/6, यानी कि हमारा यहाँ पे आया बेटा 8/3 mr²। तो जो वर्गाकार प्लेट है इसका जो हमारा जड़त्व आघूर्ण निकला जेड एक्स के परितः वो हमारा क्या निकला बेटा, 8/3 mr²। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हमारे यहाँ पर गोले दिए गए हैं तो हम लोग गोले का जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो हमें होल दिया गया है उसका द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बेटा, जो ये होल दिया है तो होल का द्रव्यमान बेटा m अपॉन हमारा यहाँ पे क्या आया 4r² प्लस πr²। चूंकि गोला है तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, πr² होगा।
तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा हमें यहाँ पर मिल रहा है m पाई बाई 16 m पाई बाई 16। तो बेटा हमें जो द्रव्यमान मिल रहा है वो हमें मिला है यहाँ पे m पाई बाई 16। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो क्या कहते हैं o अक्ष के परितः जो है निकालते हैं जड़त्वागुण, फिर हम लोग निकालेंगे z अक्ष के परितः जड़त्वागुण। तो सबसे पहले o अक्ष के परितः अगर जड़त्वागुण निकालें तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा, हाफ mr² होता है, लेकिन जो है m की वैल्यू हमने निकाल ली है और r की वैल्यू हमारी 4r है, तो हम लोग उसमें वो चीज पुट करेंगे। तो बेटा o अक्ष के परितः जो जड़त्वाघूर्ण है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाफ mr² होता है, लेकिन m की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे m पाई बाई 16 और r की वैल्यू है हमारे पास 4r स्क्वायर। तो इस तरह से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आया बेटा 16/32 पाई mr²। तो बेटा हमारे पास o अक्ष के परितः जो वैल्यू आई वो हमारी आई यहाँ पर 16 पाई बाई 32 mr²। तो देखिए यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर हमारा आया पाई बाई 32 mr²। अब हम क्या करेंगे बेटा, o अक्ष के परितः हमने निकाल ली है, अब हम किससे निकालेंगे, z अक्ष के परितः निकालेंगे। तो z अक्ष के परितः निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से दूरी लेनी पड़ेगी, यहाँ z अक्ष के परितः में यहाँ से दूरी लेनी पड़ेगी। तो अगर ये दूरी r है, ये दूरी भी r है, तो हमें यहाँ से इसके केंद्र की दूरी हमारे पास क्या हो गई बेटा, √2r हो गई। तो z अक्ष के परितः जब हम निकालेंगे और z अक्ष के परितः निकालने पे हम लोग क्या रखेंगे, सबसे पहले हमारे पास पाई बाई 32 mr² प्लस z अक्ष के परितः लिख रहे हैं यानी कि प्लस mr², और r की जगह हम लोग क्या रखेंगे बेटा, √2r²। तो बेटा जब इसे सॉल्व करते हैं तो z अक्ष के परितः जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 5 पाई बाई 32 mr²। तो z अक्ष के परितः भी बेटा हमें क्या मिल गया, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। तो बेटा अब ये एक गोले के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर 4 गोलों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो चारों गोलों के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी हमारा वैल्यू निकली है उसका हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसका हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 गोलों के लिए, तो हम लोग इसका जो है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, जो भी हमारी वैल्यू आई है। तो 4 × 5 पाई बाई 32 mr² करेंगे तो बेटा हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी हमें मिलेगी 10/32 mr²। तो बेटा हमें यहाँ पर मिल रहा है 10/32 नहीं 10/16 mr² वैल्यू हमें मिलती है जब हम लोग चारों गोलों के लिए निकालते हैं। अब हमारे पास चारों गोलों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया और हमारे पास हमने पहले ही निकाल लिया था फर्स्ट लाइन में, हमारा ये जो वर्ग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 8/3 mr²। तो हमें बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 8/3 mr² में 10/16 mr² को हम लोग जो है माइनस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो बचे हुए पार्ट का, बचे हुए भाग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, वो हमारा क्या आया बेटा 8/3 पाई r² माइनस 10/16 पाई mr²। तो बेटा हमारा पाई r² हमने क्या कर दिया, हमें मिल गया यहाँ पर mr² हमें कॉमन मिल गया, तो 8/3 माइनस 10/16 पाई। तो हमारा जो आंसर आया वो आया mr² 8/3 माइनस 10/16 पाई। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट ऑप्शन है, 8/3 माइनस 10/16 पाई इंटू mr²।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु चित्र में दिखाए गए सिस्टम के द्रव्यमान केंद्र की संभावित स्थिति है। तो बेटा यहाँ पर एक इधर ऊपर हॉलो स्फीयर और नीचे क्या है, स्फीयर में रेत भरी हुई है। तो अगर रेत नीचे के स्फीयर में रेत भरी है तो ये हिस्सा जो है हमारा क्या होगा, भारी होगा। तो सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट सी होगा, जो हमारा संभावित द्रव्यमान होगा वो पॉइंट सी पर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हमें अभिकथन दिया है, केंद्रीय बल क्षेत्र के अंतर्गत कणों की एक प्रणाली के लिए कुल कोणीय गति संरक्षित होती है, और कारण दिया है ऐसी प्रणाली पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण शून्य होता है। तो बेटा क्या होता है हमारा यहाँ पे, केंद्रीय बल क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा कणों को जो हमारे जोड़ने वाली जो रेखा होती है, वो रेखा के साथ क्या होता है, कार्य करता है। इसका घूर्णी प्रभाव कोई नहीं होता है, अर्थात टॉर्क जो होता है वो क्या होता है हमारा, शून्य होता है। इसलिए कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो बेटा हम देखें यहाँ पर, तो अभिकथन हमारा सही है, कारण भी सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ये भी अभिकथन कारण का क्वेश्चन है कि बल आघूर्ण कोणीय संवेग की दर परिवर्तन के बराबर है, और कारण है कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग पर निर्भर करता है। तो बेटा हमारे जो दोनों क्वेश्चन दिए गए, दोनों अभिकथन और कारण दिए गए हैं, डायरेक्ट हमारे फॉर्मूले से भी हो सकते हैं, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू होता है बेटा dl/dt और L इज इक्वल टू होता है I ओमेगा। टॉर्क इज इक्वल टू आपका dl/dt और बेटा L इज इक्वल टू होता है हमारे पास I ओमेगा। तो हम यहाँ से अच्छी तरह से जान सकते हैं कि हमारा जो बल आघूर्ण कोणीय संवेग की दर परिवर्तन के बराबर होता है, और दूसरा हमें दिया है कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग पर निर्भर करता है। तो हमारे दोनों ही क्या है, जो है अभिकथन और कारण क्या है, हमारे दोनों ही सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि अभिकथन सही है, कारण सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि समतल के लंबवत और केंद्र से निकलने वाले अक्ष के परिता एक गोल डिस्क का जड़त्व आघूर्ण I2 है। इसको एक दूसरी डिस्क के ऊपर रखा गया है जिसका जड़त्व आघूर्ण I1 है, और यह ओमेगा कोणीय वेग से समान अक्ष के चारों ओर घूम रहा है। इस डिस्क युग्म संयोजन का अंतिम कोणीय वेग होगा। तो बेटा हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 ओमेगा। तो I1 ओमेगा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 ओमेगा 1। तो हमें क्या निकालना है बेटा, ओमेगा 1 की वैल्यू निकालनी है। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 अपॉन I1 प्लस I2 ओमेगा। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3rd, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर कि क्षैतिज तल में कोणीय वेग ओमेगा I के साथ अक्ष के परिता घूर्णन करती हुई वृत्तीय डिस्क का जड़त्व आघूर्ण IT है। IV जड़त्व आघूर्ण की एक अन्य डिस्क को अक्ष के परिता घूर्णन करती हुई डिस्क पर गिराया जाता है। प्रारंभ में द्वितीय डिस्क का कोणीय वेग 0 होता है। कुछ समय बाद दोनों डिस्क नियत कोणीय वेग ओमेगा F से घूर्णन करने लगती हैं। तब घर्षण के कारण प्रारंभ में घूर्णन करती हुई डिस्क के द्वारा ऊर्जा में किया गया ह्रास होगा। तो बेटा हमसे ऊर्जा में किया हुआ ह्रास पूछ रहा है। तो बेटा हम लोग क्या जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से कि आपका क्या हो जाएगा, जो IT ओमेगा I प्लस 0 इज इक्वल टू IT प्लस IV ओमेगा। तो बेटा यहाँ पर IT ओमेगा I प्लस 0 इज इक्वल टू IT प्लस IV ओमेगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आया IT ओमेगा I अपॉन IT प्लस IV। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करते हैं। तो W इज इक्वल टू होता है डेल्टा के। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हमें वर्क डन निकालना है तो W इज इक्वल टू बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ IT ओमेगा I स्क्वायर, हाफ IT ओमेगा I
स्क्वायर माइनस हमारा डेल्टा के जो फाइनल जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हमारी प्रारंभिक अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अंतिम में हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ आई टी प्लस आई बी, हाफ आई टी प्लस आई बी। ओमेगा होना चाहिए, तो ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, आई टी ओमेगा आई अपॉन आई टी प्लस आई बी। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर टर्म में है, ये भी स्क्वायर टर्म में है, तो ये इससे एक कट जाएगा। तो आया हमारा हाफ आई टी ओमेगा आई स्क्वायर माइनस हाफ आई टी स्क्वायर ओमेगा आई स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर आई टी ओमेगा आई स्क्वायर यहाँ पर अपॉन में आया आई टी प्लस आई बी। जब इसे बेटा हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, जब इसे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा आगे स्टेप वो आया हमारे पास हाफ आई टी ओमेगा हाफ हमारा ओमेगा आई जो है हमारा ओमेगा आई स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे आया हमारे पास आई टी माइनस आई टी स्क्वायर अपॉन आई टी प्लस आई बी। तो बेटा जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें जो फाइनल आंसर मिलता है, जब इसे सॉल्व करते हैं बेटा तो जो हमें फाइनल आंसर मिल रहा है वो हमें क्या मिलेगा, हाफ ओमेगा आई स्क्वायर आई टी स्क्वायर प्लस आई टी माइनस आई टी स्क्वायर अपॉन आई टी प्लस आई बी। तो बेटा आई टी स्क्वायर कट गया, तो फाइनली हमें यहाँ पर क्या मिला, फाइनली हमें यहाँ पर मिला W इज इक्वल टू हाफ ओमेगा आई टी आई बी अपॉन आई टी प्लस आई बी। तो बेटा हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है हमारा करेक्ट ऑप्शन है हाफ आई बी आई टी अपॉन 2 आई टी प्लस आई बी ओमेगा आई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एल लंबाई और एम द्रव्यमान की एक अचर क्षण ए बी बिंदु ए पर घूर्णन के लिए स्वतंत्र है। क्षैतिज अवस्था में स्थित क्षण को स्वतंत्र किया जाता है। ए के सापेक्ष क्षण का जड़त्वाघूर्ण ml²/3 है। क्षण का प्रारंभिक कोणीय त्वरण होगा। तो क्षण का बेटा प्रारंभिक कोणीय त्वरण आपसे पूछ रहा है, तो बेटा ए के सापेक्ष जो हमें बल आघूर्ण दे रहा है वो ml²/3 दे रहा है, और ए के सापेक्ष जो हमारा जो बल आघूर्ण होगा जड़त्व आघूर्ण उसने दिया है ml²/3। बल आघूर्ण क्या होगा बेटा, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है F क्रॉस R। तो और टाउ की वैल्यू टाउ की जगह और क्या लिख सकते हैं आई अल्फा। तो टाउ इज इक्वल टू बेटा है हमारा F क्रॉस R, और टाउ की जगह हम लोग लिख सकते हैं आई अल्फा F इंटू R। तो बेटा हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। आई की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे ml²/3 इंटू अल्फा, और उधर mg इंटू L/2। तो mg इंटू L/2 इसकी जगह हम लोग आई की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं ml²/3 इंटू अल्फा। तो बेटा m से m हमारा कट गया, एक l से l कट गया। तो यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू निकालें तो आई हमारी यहाँ पर 3g अपॉन 2l, अल्फा की वैल्यू आई 3g अपॉन 2l। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा सही है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है 3g अपॉन 2l। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 24 कि एक वृत्ताकार डिस्क और एक वृत्ताकार वलय समान त्रिज्याएं रखती हैं। वे अपने अपने तल में स्थित एक स्पर्श रेखी अक्ष के इर्द गिर्द घूमती हैं। डिस्क और वलय की क्रमशः परिभ्रमण त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो बेटा हमसे क्या पूछ रहा है, परिभ्रमण त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल जो है एक्सिस होगा आपका वो क्या होगा 5/4 mr², यानी कि 5/4 mr² किसके इक्वल होगा बेटा, हमारा जो
क्या कहते हैं, जो हमारी घूर्णन त्रिज्या होती है वो हमारी क्या होती है, mk²। तो हमारे यहाँ पे m1 k1 स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर m1 से m1 हमारा कट गया, ठीक है। k1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आई, √5/4 r², यानी कि √5/2 r, ठीक है। इसी तरीके अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हमने लिया था डिस्क के लिए, अगर हम वलय के लिए लें तो वलय के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 3/2 mr²। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m2 k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 m2 r²। तो बेटा m2 से m2 कट गया, k2 की वैल्यू आई हमारे पास √3/2 r। अब दोनों को क्या करना है, हमें घूर्णन त्रिज्याओं का अनुपात या परिभ्रमण त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, k1/k2, k1/k2 यानी कि √5/2 अपॉन √3/√2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा √5/√6, यानी कि k1:k2 इज इक्वल टू √5:√6। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट आया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, √5:√6। बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन कि एक m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या वाली डिस्क का व्यास समांतर तथा परिधि के स्पर्शी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा, ठीक है। एक m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या वाली डिस्क का व्यास समांतर तथा परिधि के स्पर्शी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। तो बेटा हमसे जड़त्व आघूर्ण पूछ रहा है, तो डायामीटर के परितः डिस्क का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है बेटा, 1/4 mr²। और हम लोग क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो I इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1/4 mr² प्लस mr², यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 5/4 mr² इज इक्वल टू I। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 5/4 mr²। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 24 मैंने डिस्कस कर दिया और क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक आपको रोहित सर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सर कमिंग क्वेश्चन नंबर 26। करेक्ट क्षण PQ का द्रव्यमान m और इसकी लंबाई l है। यदि क्षण P बिंदु पर हिंज की गई है, चित्र में दिखाए गए अनुसार क्षण के सिरे Q पर बंधी द्रव्यमान रहित एक रस्सी इसे क्षैतिज बनाए रखती है। यदि इस रस्सी को काट दिया जाए तो क्षण का प्रारंभिक कोणीय त्वरण क्या होगा। देखो इस ये जो क्षण है वो यहाँ पे हिंज की गई, इस तरह फिक्स की गई है और ये रस्सी यहाँ बंधी है, तो ये इक्विलिब्रियम पर अगर रस्सी को कट कर दोगे तो ये फिर इस पॉइंट के अबाउट क्या होगी, रोटेट होगी। इस पॉइंट के अबाउट क्या होगी, रोटेट होगी। जब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगी तो एक बात देखो, यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पर इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा होगा और इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l/2। तो जो हम लोग टॉर्क लिखने वाले हैं, टाउ बराबर r इंटू एफ होता है, r परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लंबवत दूरी l/2 इंटू mg हो गया आपका ये टाउ। और दूसरा फार्मूला होता है टाउ बराबर I अल्फा। अब किसी एक सिरे से गुजरने वाली अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो ml² होता है इंटू अल्फा। इन दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे, 1/3 ml² इंटू अल्फा बराबर l/2 इंटू mg। देखो m से m क्या हो जाएगी, कैंसिल, एक l से l कैंसिल हो जाएगा, अल्फा और आ जाएगा 3g/2l ऐसा। और ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 27। कहें कि द्रव्यमान m तथा त्रिज्या की किसी डिस्क से r व्यास का कोई वृत्ताकार छिद्र इस प्रकार काटा जाता है कि उसकी नेमी डिस्क के केंद्र से गुजरे। डिस्क के शेष भाग का डिस्क के लंबवत उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। देखो कुछ बातें पहले हम दिखा देते हैं आपको कि देखो ये आपका डिस्क रहा होगा, ठीक है ना, और जो कट किया गया है आपका ये पोर्शन कट किया गया है, ठीक। अब यहां पर ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया इसका। अब ये जो है देखो इस तरह ऐसा है कुछ, ठीक, कि इसका जो परिधि है वो इससे गुजर रहा है। तो ये जो बड़ी वाली है, तो अगर I टोटल देखे तो वो डिस्क का होता है हाफ mr², ये होता है कि नहीं होता है। अब यहां पर जो छिद्र है उसका व्यास कितना है, r है,
तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। तो हम ये देख लेते हैं कि जो कट किया गया है छिद्र का द्रव्यमान कितना होगा। छिद्र का द्रव्यमान तो हम सबको पता है कि जो m होता है प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर, एरिया होता है। तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m बराबर, पहले एरिया क्या रहा होगा, पाई r स्क्वायर रहा होगा। अब एरिया क्या हो जाएगा, पाई r/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, m/4। जो पोर्शन काटा गया उसका द्रव्यमान हो जाएगा m/4। ठीक है, तो जो पोर्शन काटा गया है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I बराबर डिस्क है तो 1/2 इंटू m इंटू r/2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो टोटल कितना आएगा, 1/32 mr स्क्वायर, ये आ गया। जबकि अपने को इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, क्योंकि जो बड़ी वाली उसका हमने इस एक्सिस के अबाउट निकाला है, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों की प्रमेय लगा सकते हैं। तो जो I डैश होगा वो 1/32 mr स्क्वायर प्लस ये जो बीच का डिस्टेंस है वो r/2 है, तो प्लस 1/2 m बाई सॉरी 1/2 नहीं, ये m/4 इंटू पैरेलल एक्सिस समांतर अक्षों की प्रमेय लगा रहे हैं ना, r/2 का होल स्क्वायर। तो ये जो I डैश होगा 1/32 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल मिला के हो जाएगा 3/32 mr स्क्वायर। ये तो जो बचा, ये वाला जो पोर्शन बच रहा है उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है शेष भाग का, तो I टोटल माइनस I डैश, I टोटल कितना आया, हाफ mr स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है 3/32 mr स्क्वायर। बेटा एलसीएम लोगे 32 आएगा, ऊपर इधर 16 उधर 3, 16 में 3 गए तो 13, 13/32 mr स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको। और ये फोर्थ ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी पतली एक समान छड़ का द्रव्यमान m और लंबाई l है, इसके मध्य बिंदु से होकर जाने वाली उसकी लंबाई के लंबवत अक्ष के परतः जड़ता घूर्ण, मध्य बिंदु के परतः जड़ता घूर्ण क्या है, I0 है, एक सिरे यहां से गुजरने वाली के, तो ये दूरी क्या हो जाएगी l/2। तो समांतर अक्षों की प्रमेय से I बराबर I0 प्लस ml/2 का होल स्क्वायर, तो I0 प्लस ml स्क्वायर बाई 4, ऐसा कहां दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन पे। तो ये हो गया। चार पतली एक जैसी छड़ों से जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m तथा लंबाई l है, एक वर्गाकार फ्रेम बनाया गया है। इस वर्ग के केंद्र का से गुजरने वाली तथा स्थल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष फ्रेम का जड़त्व गुण होगा। चार छड़े हैं इस तरह, और इनसे एक आपने वर्ग बना दिया, है ना ये। अब अगर बात करें तो हम किसी एक रॉड की बात करते हैं, किसी एक रॉड की बात करते हैं, जैसे ये रॉड है, ठीक है ना। तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/12, और मेरे को इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो देखो ये दो एक्सिस एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई। तो पैरेलल एक्सिस, तो अगर ये O पॉइंट हो गया तो इसका O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया समांतर अक्षों की प्रमेय से ml²/12 प्लस ये जो डिस्टेंस है ये l/2 होगी, ml/2 का होल स्क्वायर। तो ये ml²/12 प्लस ml²/4, इसको आप सॉल्व करोगे तो ml²/3 हो जाएगा। ये एक रॉड का आया। सेम ऐसा इसी के लिए होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी होगा। तो पूरे वर्ग का कितना आएगा, हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 इंटू ml²/3, तो 4/3 ml²। आपका फोर्थ ऑप्शन से 29 का फोर्थ ऑप्शन। मूल बिंदु के परतः r बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर कार्यरत बल F बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन का बल आघूर्ण है। टाउ वेक्टर बराबर होता है r क्रॉस f। टाउ वेक्टर बराबर i j k
3 2 3 2 माइनस 3 4 I 4 8 प्लस 9 माइनस J 12 माइनस 6 प्लस K माइनस 9 माइनस का 4। तो यहां पर जो आता दिख रहा है मेरे को वो दिख रहा है 17I कैप माइनस 6J कैप माइनस का 13K कैप। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। 31 m बराबर 5, m बराबर 5 द्रव्यमान का एक कण v बराबर 3√2 वेग से x और y तल में y बराबर x प्लस 4 रेखा पर चलता है। मूल बिंदु के पड़ता है कण का कोणीय संवेग। अगर हम बात करें इस समीकरण की, तो अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये हो गया। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो अगर y बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा? -4,0। मतलब मूल बिंदु से ये दूरी 4 है, ये भी दूरी 4 है, तो ये एंगल 45 हो जाएगा और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, ये 90 हो जाएगा। ठीक है। अब हमने जो फार्मूला पढ़ा है इस तरह चल रहा है, तो हम जिस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। अब ये परपेंडिकुलर, इसको मान लिया r परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और ये कितना हो गया? 4 हो गया। तो sin 45 लंब बटे कर्ण होता है, तो r परपेंडिकुलर अपॉन 4, तो r परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 4 sin 45। ये 4 इंटू साइन 45 क्या हो गया? 1/√2, तो 4/√2, ये 2√2 आ गया। ठीक। अब हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है लीनियर मोमेंटम का, एम वी आर परपेंडिकुलर, एम कितना दे रखा है? 5, वी कितना दे रखा है? 3√2, आर परपेंडिकुलर 2√2, 3 दूना 6 30 और ये हो गया 60। तो आंसर आया 60 इकाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32। एक 200 सेंटीमीटर लंबाई तथा 500 ग्राम द्रव्यमान की समान क्षणिक वेग 40 सेंटीमीटर के निशान पर है, संतुलित है एक 2 किलोग्राम का। तो वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। ये टोटल 100 सेंटीमीटर और इधर भी ये 100 सेंटीमीटर होगी पूरी। ये यहाँ से, ये टोटल यहाँ से सेंटर ऑफ मास है ये, तो ये मिड पॉइंट पर होगा, तो ये 100 और ये 100। ठीक है। दूसरा ज्ञात द्रव्यमान m क्षण से 160 सेंटीमीटर, क्षण से 160 सेंटीमीटर निशान से निलंबित किया जाता है। ज्ञात कीजिए m का मान जिससे क्षण संतुलित अवस्था में रहे, क्षण संतुलित अवस्था में रहे। इस पॉइंट O के अबाउट, बिंदु O के परिता बल आघूर्ण लिया गया है, बल आघूर्ण। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो मास होगा ये कितने का था? ये 2 किलोग्राम 500 ग्राम था, ठीक है ना, तो ये 0.5 किलोग्राम हो गया। ठीक। ये इधर वाला जो होगा बल आघूर्ण और इधर वाला जो इस O पॉइंट के इधर और इधर वामावर्त और दक्षिणावर्त बल आघूर्ण क्या होंगे? सेम होंगे। यहां से ये दूरी कितनी है? यहां से ये दूरी कितनी है? ये जो 2 किलोग्राम का द्रव्यमान है क्षण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो और यहां से ये दूरी कितनी है? 40, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ये दूरी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। जब ये दूरी 20 हो गई तो यहां पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं, जो हम इसका लेंगे इस पॉइंट से, तो 2 इंटू जी और सेंटीमीटर को चेंज किया तो 0.2, ठीक है ना, ये हो गया। और ये 0.5 होगा और टोटल अगर 100 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 40। और ये जी इधर वाला, ठीक ना, और प्लस वो कितना दे रखा है? एम निकालना है बेटा। वो क्या निकालना है? एम निकालना है, और एम निकालना है इंटू जी। और ये देखते हैं डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है। तो इस पॉइंट से निकालना है डिस्टेंस। इस पॉइंट से यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस 160 है, यहां से यहां तक की 40 है, तो यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। तो 120 का मतलब हो गया, अच्छा ये 0.4 होगा और 120 मतलब 1.2 हो गया, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.4 जी आएगा। या तो एक काम करो, आप सेंटीमीटर चेंज मत करो, सेंटीमीटर चेंज मत करो, कैलकुलेशन वो हो जाएगा। 2g इंटू 20 बराबर 0.5g इंटू ये 40, ये 60 हो जाएगा, और प्लस
एम जी इंटू 120, ये है ना। अब जी से जी कैंसिल हो गया, ये हो गया 40, इधर ये कितना आया 30, और इधर कितना आ गया 120 एम, ये इधर आएगा 10 बराबर 120 एम, एम बराबर 10/120, और ये आ गया 1/12 किलोग्राम, ठीक ना। ये आपका राइट आंसर हुआ, ठीक। चलिए, तो ये कहाँ दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 33, एक द्वियुग्म कपल होता है, द्वियुग्म, जो द्वियुग्म होता है ये दोनों तरफ फोर्स सेम होता है, यह हमेशा रोटेशनल मोशन घूर्णन गति उत्पन्न करता है, तो पूर्ण घूर्णन गति उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक क्षण का भार W है, यह दो समांतर छोर धाराओं A तथा B पर टिकी है, क्षैतिज अवस्था में संतुलन में है। यदि A और B के बीच की दूरी D है तो क्षण का द्रव्यमान केंद्र A से x दूरी पर है, तो A पर अभिलंब प्रतिक्रिया का मान होगा। तो ये क्षण हो गई। अब ये जो क्षण है वो यहां पर टिकी है इस तरह, ठीक है, और एक यहां पर टिकी है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा लग रहा होगा, यहाँ पे N1 और यहाँ पे N2, ठीक, और इनके बीच की दूरी क्या है, D है। क्षण का द्रव्यमान केंद्र A से x दूरी पर है, जो ये सेंटर ऑफ मास है, यहां से कितनी दूरी पर है x, तो यहां से दूरी कितनी हो जाएगी D माइनस x, ये हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। जब ये दूरी हो गई तो अब जब देखेंगे तो इस क्षण का भार भी तो कुछ ना कुछ होगा, क्षण का भार भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो जो क्षण का भार है आपका वो W लग रहा होगा, जो क्षण का भार होगा वो W लग रहा होगा, और W बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड होगा नीचे की ओर, N1 प्लस N2, ठीक। और सेंटर ऑफ मास के परिता अगर हम लोग बलाघूर्ण ले तो N1 इंटू एक्स बराबर N2 इंटू डी माइनस एक्स। अपने को नॉर्मल रिएक्शन निकालना है कहां पर, A पर, N1 निकालना है, तो यहां से N2 की वैल्यू रख दी हमने W माइनस N1, और ये हो गया D माइनस एक्स, तो ये हो गया N1x बराबर W D माइनस एक्स, और इससे गुणा कराया तो माइनस N1D और प्लस N1x हो जाएगा, तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो N1D बराबर हो जाएगा W D माइनस एक्स, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा W D माइनस एक्स अपॉन D, और ऐसा कहाँ दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, द्रव्यमान M तथा भुजज 4A का वर्गाकार प्लेट से R त्रिज्या के 4 गोले काट करके निकाल दिए गए, बचे हुए भाग का जड़ता गुण ZH बोले तो ये इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट पहले हम स्क्वायर का लिख लेते हैं, वर्ग का, तो वर्ग का क्या होगा 1/6 M, और भुजा क्या दे रखी 4R, क्योंकि फार्मूला होता है वर्ग का 1/6 ML स्क्वायर, तो ये आपका 16 8/3 MR² आ गया, ठीक है। अच्छा, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान प्रोपोर्शनल टू होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर हम वर्ग के लिए द्रव्यमान पृष्ठ घनत्व तो निकाले, तो द्रव्यमान पृष्ठ घनत्व होता है टोटल द्रव्यमान M, और पूरा एरिया क्या होगा 16R²। तो एक डिस्क का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर ये 16 अपॉन m अपॉन 16R², और डिस्क का एरिया क्या लोगे m, और वर्ग R त्रिज्या का गोला, R त्रिज्या काटा गया तो R² कैंसिल हो गया, तो m पाई अपॉन 16, ये ले लिया आपने। अब देखो जरा, ये जो रिंग है आपकी, इस एक्सिस के अबाउट, ये जो डिस्क है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है 1/2 MR² है ना, ठीक। तो एक डिस्क का जड़त्वा गुण समांतर अक्षुक प्रमेय लगाना, तो इस एक्सिस के अबाउट हमने क्या लिख दिया डिस्क का 1/2 स्मॉल m R² प्लस, अब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना। तो पूरा बेटा जो होगा डायगोनल होगा, विकर्ण होगा 4R√2,
अब इसको हम अगर आधा डिवाइड कर दें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2r√2, और जब 2r√2 आ गया तो उसमें भी हमें आधा करना पड़ेगा तो ये आएगा r√2। तो दो इस तरह की एक्सिस बनेंगी तो उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा r√2। तो m स्मॉल m इंटू r√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r², तो ये आ गया 5/2 mr²। और ऐसी कितनी डिस्क काटी गई 4, तो i कटा भाग जो भी है तो उसका कटे भाग का 4 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 mr²। ठीक है, तो जो शेष भाग है तो i शेष बराबर हो जाएगा i वर्ग माइनस i कटा भाग। तो वर्ग के लिए क्या लिखा था 8/3 mr² माइनस इसके लिए क्या लिखोगे 10 स्मॉल mr²। स्मॉल m की वैल्यू आपने निकाली थी ये m π/16। कुछ कॉमन ले लो, mr² कॉमन ले लिया, ये आया 8/3 माइनस π/16। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऐसा आपका थर्ड ऑप्शन पे दिख रहा है। ठीक है ना, ये 10 आया इधर। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन पे दिख गया। क्वेश्चन नंबर 36, m द्रव्यमान और त्रिज्या a के 4 समान ठोस गोले भुजा b के वर्ग के चारों कोनों पर उसके केंद्रों के साथ रखे गए वर्ग की एक भुजा के सापेक्ष जड़त्व कोण का मान। ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है, अब मैं गोले देख लेता हूं। ठीक है, ये इधर एक रख दिया, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया और एक इधर रख दिया। ठीक है, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है इन दोनों गोलों से तो गुजर रही, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया 2/5 mr²। इसका इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा 2/5 mr²। इसका इस एक्सिस के अबाउट 2/5 mr² होगा। लेकिन यहां से ये डिस्टेंस क्या दे रखी है, अच्छा ये समान त्रिज्या त्रिज्या a है तो ये a² और ये a²। ठीक है, अच्छा b ये दे रखा है तो यहां पर इसके लिए हमें समांतर अक्षों की प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो I3 लिखेंगे 2/5 mr², ये तो इसके व्यास के परिता होगा, प्लस 2/5 mr² ma² सॉरी, और ये डिस्टेंस हो गया mb²। ठीक है, सेम ये कहानी यहां भी दोहराई जाएगी 2/5 ma² प्लस mb²। सबको ऐड करना है आपको, तो आई सिस्टम क्या आ जाएगा, आई सिस्टम आएगा जब सबको ऐड करोगे तो 4 × 2/5 ma² दिख रहा है प्लस 2 mb² दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये 8/5 ma² प्लस 2 mb² दिखेगा। ये थर्ड ऑप्शन हो गया आपका। ओके, चलिए अगला देखते हैं। एक गेंद मेज पर लुढ़क रही, घूर्णन गतिज ऊर्जा कुल गतिज ऊर्जा का क्या अनुपात होगा, आई रॉट अपॉन आई टोटल, आई रॉट अपॉन आई टोटल। तो आई रॉट अपॉन आई टोटल के लिए क्या फार्मूला लगता है बच्चा, k² अपॉन k² प्लस r²। कौन लुढ़क रहा है, गेंद लुढ़क रहा है, और गेंद आपका क्या है, गेंद आपका है क्या, सॉलिड स्फीयर ले लिया जाए तो सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr² बराबर mk²। k से k कैंसिल हो गया है ना, तो यहां से k² की वैल्यू क्या आ गई 2/5 mr² आ गई, 2/5 r², 2/5 r² प्लस r², r² से r² कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 2/7। तो 2/7 कहाँ दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, m द्रव्यमान व l तार के चार को वृत्ति इस छल्ले का, देखो ये एक है तो इसकी जो लेंथ है वो l है और इसको आपने ऐसे मोड़ दिया, इसका रेडियस क्या हो गया r। तो सबसे पहले तो जो लंबाई होगी और इसका जो परिधि होगा वो आपस में बराबर होगा, r बराबर हो जाएगा l/2π। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस छल्ले का, इसकी अक्ष की परिता है, इसकी अक्ष की परिता का मतलब क्या हो गया, इसकी अक्ष की परिता का मतलब हो गया कि ये खुद की जो इस अक्ष की परिता है, तो आई बराबर क्या होता है m
आर स्क्वायर, तो ये एम, आर की जगह वैल्यू रख दो एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका क्या हो गया? थर्ड हो गया। ओके, चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 39 पे क्या बोला जा रहा है? 39 पे बोला जा रहा है कि भैया आपको ये भुजा ए दे रखी है, समबाहु त्रिभुज के 3 कोणों पर बिंदु द्रव्यमान एम रख दी गई, इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण HCOD के परितः ज्ञात करना है। ठीक है भैया, जड़त्व आघूर्ण का बेसिक फार्मूला होता है मास इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, बेसिक फार्मूला होता है। अब ये तो यहीं पे रखा है, तो घूर्णन से दूरी 0 होगी, तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? 0। और अगर ये दूरी देखें तो ये दूरी क्या दे रखी है? ए दे रखी है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I1 बराबर ma स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे यहां से ये दूरी निकालनी है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि अगर हम लंब डालें तो ये 2 भागों में विभाजित कर देता है, तो ये आपका हो जाएगा a/2, तो इसका हो जाएगा m इंटू a/2 का स्क्वायर, तो ma स्क्वायर बाई 4। अब सिस्टम का निकालना है, सबको ऐड कर लो, ma स्क्वायर बाई 4 प्लस ma स्क्वायर, अब ऐड करोगे 5/4 ma स्क्वायर, ये आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही हो गया। 39 का आपका थर्ड ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 40, एल लंबाई एवं एक समान रैखिक द्रव्यमान रो वाले एक पतले तार को एक वृत्ताकार लूप में चित्रानुसार मोड़ा जाता है, जिसका केंद्र O है, एक्स एच डैश अक्ष के प्रति लूप का जड़त्व आघूर्ण इस डैश के प्रति। तो सबसे पहला काम, लंबाई एल दे रखी है और रैखिक द्रव्यमान क्या दे रखा है? रो। तो जो तार का द्रव्यमान होगा, जो तार का द्रव्यमान होगा वही रिंग का द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो होता है रैखिक द्रव्यमान घनत्व इंटू लंबाई, तो ये रो इंटू एल हो गया। ठीक है, और अभी हम लोगों ने देखा था कि जो एल होता है वो 2πr, ये आर हो गया डिस्टेंस आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? एल अपॉन 2π ये। अब देखो जरा ध्यान से, ये एक एक्सिस ऐसी है, ये जो एक्सिस मैंने बनाई ये इसका डायामीटर है, और डायामीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का वो 1/2 mr स्क्वायर होता है। ठीक, और ये अपने को इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो देखो 2 समांतर अच्छे दिख रहे हैं, 1/2 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा? 3/2 mr स्क्वायर, ये हो गया। अब बस हमको यहाँ पे वैल्यू रखनी है 3/2 mr स्क्वायर पे, तो 3/2 m कितना दे रखा है? रो इंटू एल, आर कितना दे रखा है? आर ये दे रखा है एल स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 रो एल क्यूब अपॉन 8π स्क्वायर। ये ऐसा कहाँ दे रखा है? ऐसा मुझे फोर्थ ऑप्शन पे दिख रहा है, तो 40 का आपका फोर्थ ऑप्शन से हो गया। चलिए 41, एक पहिए का ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, यह 60 राउंड पर मिनट से घूम रहा है, 1 मिनट 60 राउंड से घूम रहा है, मतलब n बराबर 60/60 कर दिया जाए तो ये आरपीएस आ जाएगा, राउंड पर सेकंड, मतलब 1 राउंड पर सेकंड। तो यहां से अगर हम इनिशियल प्रारंभिक कोणीय वेग निकालें तो वो ये बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2π रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और घूम रहा है 1 मिनट में, इसे रोकने का मतलब हो गया अंतिम कोणीय वेग क्या हो गया? 0 हो गया, और मिनट का मतलब हो गया t बराबर कितना हो गया? 60 सेकंड हो गया। ठीक है ना, ये चीज। तो अगर हम बात करें ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से, तो सॉरी यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है तो मैंने माइनस अल्फा टी लिख दिया, 0 ये आपका या 2π माइनस अल्फा इंटू टी कितना दे रखा है? 60 सेकंड, टोटल अल्फा कितना आ जाएगा? π/30 आ गया। और टाउ बराबर हम लोगों ने पढ़ा है आई अल्फा, आई कितना दे रखा है? 2, ये π/30, तो ये हो गया π/15 न्यूटन मीटर। देख लेते हैं कहाँ पे लिखा है, थर्ड ऑप्शन पे लिखा है, तो 41 का थर्ड ऑप्शन हो गया। एक डिस्क क्षैतिज तल पर बिना फिसले लुढ़क रही सी, इसका केंद्र Q और P 2 बिंदु है जो C से बराबर दूरी पर है। ठीक है, जो Q और P 2 बिंदु है जो C से बराबर दूरी पर है, VP VQ और VC PQC का वेग। तो अगर ये घूम रही होगी तो सबका हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा होगा, इसका भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा और इसका भी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा होगा। सबका एंगुलर वेलोसिटी, अगर कोई भी बॉडी रोटेट होती है तो बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा होता है। V बराबर आर ओमेगा, ओमेगा सबके लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? R। इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस दिख रही है सबसे ज्यादा किसके लिए दिख रही है? Q के लिए दिख रही है,
तो वी क्यू सबसे बड़ा होगा, फिर वी सी होगा, फिर सबसे छोटा क्या हो जाएगा, वीपी हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, ए का परिणामी चाल क्या है यदि पहिया बिना फिसले वी चाल से लुढ़क रहा है। तो एक तो सेंटर ऑफ मास ये जाएगा, दूसरा ये वी जाएगा, और इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 60। तो अगर हमें वी नेट निकालना है, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस 60, ये कैंसिल हो गया, ये आया वी रूट थ्री। आपका सही जवाब क्या होगा 43 का, 43 का आपका सही जवाब हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो 44, कह 3 किलोग्राम तथा 40 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले बेलन पर एक नगण्य द्रव्यमान की रस्सी लपेटी गई है। ठीक है, जब रस्सी लपेट दी तो ऐसे याद रखो ये, और फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, F बराबर 30 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, कोड़ी तो एक बात बताओ, जब रस्सी आपने लपेटी होगी, तो ये बेलन इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा होगा। ये बेलन जब इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा होगा तो यहां पर बेलन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे आप, जो हॉलो है तो हॉलो के लिए mr स्क्वायर होता है इसकी खुद के एक्सिस के अबाउट, तो यहां पर टाउ बराबर आई अल्फा आ जाएगा इसके हिसाब से, और यहां पे टाउ बराबर क्या आ जाएगा r इंटू एफ, और ये आई क्या लिख सकते हो mr स्क्वायर इंटू अल्फा। इन दोनों को हम लोग क्या करें, इक्वेट कर दें, इक्वेट कर दिया, यहाँ पे r से r कैंसिल हो गया, एम आर अल्फा बराबर एफ, तो यहाँ पे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा एफ अपॉन एम आर। वैल्यू रख देते हैं, एफ कितना दे रखा है 30, ये कितना दे रखा है 2, और r कितना दे रखा है 0.4, ये गया, ये 150 आ जाएगा, और 150 डिवाइडेड बाई 8 त्रिका 24, 8 पंजे 60, हाँ ये 35 आ गया, 35 आ जाएगा। और a बराबर अगर निकालना हो, a बराबर होता है r अल्फा, तो r कितना 0.4 इंटू 35, जब 35 करोगे तो कितना आएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, एम आर स्क्वायर ठीक है, 30 इंटू आर एफ, ठीक है ये तो सही दे रखा है, 30 न्यूटन दे रखा है, एम दे रखा है आपका 3 अच्छा एम दे रखा है 3 kg बच्चों, तो ये 100 आया, और ये 4 से डिवाइड करोगे 25 आया, और ये आ गया 10, है ना। तो 25 और 10 कहाँ दे रखा है, थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है, तो 44 का आपका थर्ड ऑप्शन हुआ। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 45, 10 किलोग्राम 100 किलोग्राम और 2 मीटर त्रिज्या का एक वलय क्षैतिज तल पर लुढ़क रहा है, इसका द्रव्यमान केंद्र का वेग 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको रोकने के लिए कार्य करना पड़ेगा। बेटा लुढ़क रहा है, जब लुढ़क रहा होता है तो हमें रोलिंग काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है, और के टोटल हो जाता है हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओके हाफ mv स्क्वायर, और ये कौन सा है, वलय तो रिंग, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी वी स्क्वायर बन जाएगा, वी बराबर होता है आर ओमेगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया एम वी स्क्वायर हो गया बच्चा। ठीक है ना, अब एम कितना दे रखा है 100 किलोग्राम, वी बच्चा कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 20 का मतलब हो गया 0.2 का मतलब हो गया 0.4, ये आया 4 जूल। अच्छा रोक दिया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई, और वर्क एनर्जी थ्योरम डब्ल्यू और डेल्टा के होता है ना, तो आपका डब्ल्यू भी कितना हो जाएगा 4 जूल, तो आपका फोर्थ ऑप्शन से हुआ। 46, एम द्रव्यमान वो r/2 जो कि 2 गोले 2r लंबाई की एक द्रव्यमानहीन क्षण से संयोजित है, निकाय का क्षण के लंबवत और गोले के केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष की परत जड़ता गुण बताइए। देखो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, अगर मैं इसका देखूं तो ये तो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा 2/5 m r/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर बाई 4, तो ये एम आर स्क्वायर बाई 10 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अपने को इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए ये जो डिस्टेंस दे रखा है 2r दे रखा है ना, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे हम लोग, तो I बराबर हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 10 प्लस एम 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 41 एम आर स्क्वायर अपॉन 10, ये आएगा। ठीक है,
अगर मैं इसी तरह इसका निकालता हूं तो ये तो इसी एक्सिस के अबाउट व्यास, डायमीटर व्यास के अबाउट निकालना होगा। तो इसके लिए तो हम सीधे सीधे जो ये लिखा था एम आर स्क्वायर बाई 10 ये लिख दिया। तो अगर हम टोटल निकालें आई सिस्टम तो 41/10 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 10, टोटल कितना आया 42/10 एम आर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 21/5 एम आर स्क्वायर, ये आपका आ गया 21/5 एम आर स्क्वायर। 46 का आपको कौन सा ऑप्शन सही है? आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए 47। त्रिज्या आर तथा घनत्व रो वाले ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण आई बराबर होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, अपने को m को रिप्लेस करना है। m होता है आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो हो गया, ये आर स्क्वायर हुआ। अच्छा अब यहाँ पे क्या बनेगा, 4 8 8 आर त्रिज्या ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण, ओके ओके 8 और ये हो गया 15 और पाई की वैल्यू 22/7 रख दी इंटू रो आर की पावर 5 हो गया, आर की पावर 5 हो गया। 22 अट्ठे कितना होता है 176 और 15 सत्ते कितना होता है 105, रो आर की पावर 5। ऐसा देख लेते हैं कहाँ पे लिखा है, ऐसा बड़ा थर्ड ऑप्शन पे लिखा है। तो 47 का आपका अच्छा यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा है बच्चा, आर स्क्वायर लिखा, सॉरी ये हाँ पावर में थोड़ा लफड़ा हो गया, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 48 एक 2l लंबाई की एक समान क्षण नियत बल आघूर्ण इसके अक्ष को इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है और इसके तल के लंबवत द्वारा अभिनत है। समय t में कोणीय वेग 0 से ओमेगा t परिवर्तित होता है। बल आघूर्ण का मान, तो बल आघूर्ण निकालना है बच्चा। तो हम सबसे पहले टाउ बराबर आई अल्फा करते हैं, टाउ बराबर क्या करते हैं आई अल्फा करते हैं। तो अगर आई निकालें तो m हो गया m/12 और लेंथ कितनी है 2l, तो ये हो जाएगा m/3l स्क्वायर। ये तो आया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोणीय वेग 0 से ओमेगा हो रहा है ना, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ये तो 0 हो गया, तो ओमेगा और क्या हो गया अल्फा टी, ठीक है ना। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन टी और टाउ बराबर होता है आई अल्फा, आई क्या हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा अपॉन टी। तो देख लेते हैं कहाँ पे लिखा है, ऐसा मुझे तो फर्स्ट ऑप्शन पे ही दिख रहा है 48 के फर्स्ट ऑप्शन पे ml स्क्वायर ओमेगा अपॉन 3t, ठीक है। चलिए 49 दो गोलों के जड़त्व आघूर्ण एक ठोस तथा एक खोखला है, वो समान द्रव्यमान समान त्रिज्या के हैं। समान द्रव्यमान यदि ठोस गोले का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो खोखले गोले का द्रव्यमान क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे समान द्रव्यमान नहीं होगा, समान द्रव्यमान होगा तो फिर हम निकालेंगे क्या, ठीक है ना। तो 2/5 m1 r स्क्वायर बराबर 2/3 गोली कोश का होता है m2 r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2/5 इंटू 5 2/3 m2, 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, तो m2 बराबर क्या आ गया 3 kg, है ना। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, तो 49 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। चलिए 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 30 डिग्री झुकाव को आनत तल पर किसी पतली वलय बिना फिसले नीचे की ओर लुढ़क रही है रैखिक त्वरण। एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, ये बराबर g sin थीटा अपॉन 1 + k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। वलय है तो वलय के लिए ये तो सबके लिए करते हैं, वलय आपका mr स्क्वायर होता है, तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर आपका क्या आ गया 1 आ गया। तो a बराबर g sin 30 अपॉन नीचे हो जाएगा 2, ये आपका आएगा g/4 और आपका ये थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। ये बेटा आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा। जय हिंद, थैंक यू।